सोनू सूद ने 15 मई यानी शनिवार को दोपहर 3:40 पर यह ट्वीट किया, जिसमें लिखा था नॉट टू वरी, मतलब कि चिंता ना करें। बेड हैज बीन अरेंज्ड एट गंजम सिटी हॉस्पिटल बरहामपुर। मतलब ये कि बरहामपुर के गंजम सिटी अस्पताल में बेड का इंतजाम हो गया है। महामारी में महानायक बनकर उभरे सोनू सूद का यह मैसेज उनके हर उस दूसरे मैसेज की तरह था जिसमें वो सैकड़ों हजारों लोगों की मदद करते रहते हैं। लेकिन ट्विटर पर इस मैसेज के 2 दिन बाद बवाल शुरू हो गया। दरअसल इस ट्वीट को गंजम जिले के डीएम ने गलत करार दिया है, जिसके बाद कई यूजर्स ने सोनू सूद पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ यूजर्स ने सोनू सूद पर केस करने तक की मांग कर डाली है और यहां तक कहा है कि सोनू सूद एक तरह का स्कैम कर रहे हैं, वो किसी की मदद नहीं कर रहे। पहले देखिए गंजम डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा क्या है। हमें सोनू सूद फाउंडेशन या सोनू सूद की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है। रिक्वेस्ट करने वाला मरीज होम आइसोलेशन में है और वो स्टेबल है। बेड की कोई दिक्कत है ही नहीं। बरहामपुर की पुलिस इसे मॉनिटर कर रही है। देखिए डीएम के इस ट्वीट के बाद लोग कैसे कैसे इल्जाम सोनू पर लगा रहे हैं। सिद्धार्थ गीगो नाम के एक यूजर ने लिखा है, ये क्या है सोनू सूद, तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? ये चिंताजनक है। मैंने तुम्हारे फाउंडेशन को 20,000 रुपए दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सही जगह खर्च हुए होंगे। प्रीतम पांडा नाम के यूजर ने लिखा है, सोनू सूद केजरीवाल का सेकेंड वर्जन है। अमृता पांडे नाम की यूजर ने लिखा है, ऑफिशियली स्कैम पकड़ा गया, अब आवश्यकता है कि कोई सोनू सूद पर एक केस कर दे। नीता दोषी नाम की एक यूजर ने लिखा है, सोनू सूद एक फ्रॉड है, उस ठग पर एफआईआर होनी चाहिए। देखिए जो भी ट्वीट मदद के लिए होता है वो वायरल होता है, फिर सोनू सूद मदद हो जाने का ट्वीट करता है तो वायरल होता है, फिर मदद मांगने वाला ट्वीट डिलीट किया जाता है। ऐसा क्यों? फ्रॉड है सब। लोगों की भावनाओं से खेलना इसी को कहते हैं। वैसे ये सच है कि जिस व्यक्ति प्रदीप बेहरा ने सोनू सूद को ट्वीट करके उड़ीसा के बहरामपुर में मदद मांगी थी, उसने अब अपना ट्वीट वाकई में डिलीट कर दिया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि उसने कुछ ही दिन पहले अपना ट्विटर अकाउंट भी बनाया है। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, सोशल मीडिया में इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें, प्रदीप बेहरा ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेड उनकी पत्नी के लिए चाहिए था। उसने ट्वीट में लिखा था, बेड का न भुवनेश्वर में इंतजाम हो पा रहा है न बहरामपुर में। पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, सर कृपया मेरी मदद करें। हालांकि सोनू सूद की तरफ से इस कंट्रोवर्सी पर क्लियरिफिकेशन आ चुका है। सोनू सूद ने ट्विटर पर गंजम के डीएम को टैग करते हुए लिखा है, सर हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने आपको अप्रोच किया। जरूरतमंद ने हमें अप्रोच किया था और हमने उसके लिए बेड का इंतजाम कर दिया। मेरे ट्वीट में वो सारे चैट रिकॉर्ड के रूप में अटैच हैं। आपका ऑफिस अच्छा काम कर रहा है, आप एक बार फिर देख सकते हैं। हमने भी उनकी मदद की थी, मैं उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे रहा हूँ। सोनू सूद ने जो जवाब दिया है, जो सबूत दिए हैं, उससे तस्वीर साफ हो जाती है कि प्रदीप नाम के शख्स की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया और उनकी पत्नी के लिए सोनू सूद ने बेड का इंतजाम भी किया। इस बात को तस्दीक सोनू और प्रदीप की ये व्हाट्सएप भी करती है। हाँ, ये सवाल अब भी बना हुआ है कि मदद मिलने के बाद उसने अपना ट्वीट क्यों डिलीट किया। ये जांच का विषय है। हाँ, इतना सच जरूर है कि सोनू सूद अब ज्यादा ताकत से लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इस बीच सोनू का ये मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों की किस तरह मदद कर रहे हैं ये बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। अगर इन लोगों को समय पर ऑक्सीजन पहुंचती तो शायद ये लोग बच सकते थे। इसी बात को जहन में रखते हुए मैंने बहुत ही बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आपके शहर में पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस हम लोगों के पास आए और सबसे ज़्यादा लोग हमने दिल्ली में खोए जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। इसीलिए आपके शहर में एक नंबर हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं जिस पे अगर आप कॉल करेंगे तो हमारी कंपनी से कोई ना कोई आकर आपको ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपके घर पर देकर जाएगा। ये सेवा एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री है। जब भी आपकी जो ज़रूरत है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पूरी हो जाए तो आप इसे प्लीज़ वापस कर दें ताकि ये किसी और की जान बचाने में काम आ सके। मेरी सूद चैरिटी फाउंडेशन और तुष्टि फाउंडेशन की तरफ से हमारी छोटी सी भेंट आपके शहर के लिए। वो कहते हैं ना, जो ज़रूरत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा।